हेलो बच्चों, आज हम बेसिकली कुछ नहीं पढ़ेंगे। हम एक एक्चुअली क्लैरिटी करेंगे एक कॉन्सेप्ट के ऊपर। ओके, कौन सा कॉन्सेप्ट है? सॉरी एकदम से, हाँ, अबाउट कौन सा? कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमें पता है कि तीन तरीके से डिवाइड है। एक तो है हमारा सैचुरेटेड, और एक है हमारा अनसैचुरेटेड, ओके, और एक है सुपर सैचुरेटेड, तो अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड पहले हम देखते हैं, जिसमें मोर सॉल्यूटर ऐड नहीं हो सकता। ओके, कैंट बी एडेड मोर सल्यूट। ओके, कैंट बी एडेड मोर सल्यूट। सॉरी, एक गलती कर दिया मैंने। कैन बी एडेड मोर सॉल्यूट। ओके, इधर और भी सॉल्यूट आप डाल सकते हो, पर इधर क्या है? कैंट बी एडेड मोर सॉल्यूट। तो इधर आप सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, पर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में आप सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सॉरी गाइस, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये है, सॉल्यूट इज बीइंग एडेड ओवर इट्स सॉल्युबिलिटी। तो इधर क्या है, ये थोड़ा समझना है आपको ये सेंटेंस। मतलब देखो, एक सॉल्यूशन का एक अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी होता है कि वो इतना ही अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होल्ड कर सकता है। ओके, तो उसको हम बोलते हैं उसका सॉल्युबिलिटी रेंज मतलब उतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो सकता है उस सॉल्यूशन में। पर उससे अगर ज़्यादा आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा। मतलब वो नीचे जो ऐसे है ना, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, हम सिंपली कह सकते हैं सोल्यूशन इज अनस्टेबल हो जाएगा। सॉरी गाइस, तो जो सोल्यूशन है ना वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। मतलब देखो, अमाउंट अगर इतना होगा, ओके, मान लो ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है वाटर में, इतना ही उसका सॉल्युबिलिटी रेंज है, इतना मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी रेंज इतना ही है, मैक्सिमम रेंज। पर हम अगर मान लो इसको अगर बढ़ा दे, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट अंदर और बढ़ा दे, तो मैंने क्या किया? तो बेसिकली मैंने क्या किया? आई क्रॉस्ड द रेंज ऑफ सॉल्युबिलिटी। अरे किया कि नहीं? मैंने किया कि नहीं? सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा मैंने इधर डाला कि नहीं? मतलब सॉल्युबिलिटी रेंज तो कम था, पर उससे मैंने ज़्यादा डाला रेंज, तो रेंज इधर बढ़ गया। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड। तो एक मिसकंसेप्शन क्या मैं बोल रहा था, मिसकंसेप्शन वो था कि कुछ लोग बोलते हैं जो सॉल्वेंट और सल्यूट होता है ना, सॉल्वेंट और सल्यूट, उसमें मिसकंसेप्शन होता है कि एक सोल्यूशन में दोनों चीज़ होता है, ये तो हमको पता है, सॉल्वेंट होता है प्लस सल्यूट होता है। पर कुछ लोग ये मान लेते हैं कि सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा होता है हमेशा सॉल्यूट से। नहीं, ये कैसे कर सकते हो आप? सॉल्वेंट का अमाउंट कैसे हमेशा कम रहेगा सॉल्वेंट से? हमेशा नहीं रहेगा ना। पर कुछ लोग समझ लेते हैं जी ये है, तो उनको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर। ओके, अगर मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विड इन, थोड़ा सा रुको, गैसेस इन लिक्विड। ओके, तो हमें पता है कि इधर गैस क्या है? सॉल्यूट है। लिक्विड क्या है? सॉल्वेंट है। पर कुछ लोग समझ लेते हैं कि लिक्विड का कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, लिक्विड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा इन कंपेयर टू गैस का अमाउंट। पर ये मिसकंसेप्शन है। गैस का अमाउंट भी ज़्यादा रह सकता है, सल्यूट का अमाउंट भी ज़्यादा रह सकता है। ओके,
जब सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, इधर वो सैचुरेटेड होगा या फिर सुपर सैचुरेटेड होगा। अगर सैचुरेटी सॉल्यूशन या फिर सॉल्युबिलिटी के रेंज से ज़्यादा जा रहा है तो सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। ओके, तो ये एक मिसकंसेप्शन था, एक बड़ा मिसकंसेप्शन था। मैं देख रहा था बहुत सारे एजुकेटर भी ये सब पढ़ा रहे थे। ओके, ऑनलाइन वीडियो लेक्चर, हेंस मैं उनका नाम नहीं लूँगा, पर ये सब पढ़ा रहे थे तो मैंने वो देखा एक चीज़। ओके, वो लोग ऐसे बोल रहे थे कि सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है इन कंपेयर टू सॉल्वेंट का अमाउंट। तो जो चीज़ डिज़ोल्व होता है वो कम होता है और जिसमें डिज़ोल्व होता है वो ज़्यादा होता है। नहीं, ये गलत का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो ये एक बड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको हुआ। ओके, सो बाय बाय गाइस, बाय बाय। ऐसे ही पढ़ते रहना। ये एक कुछ ऐसे कुछ पढ़ाई वढ़ाई वाला वीडियो नहीं था। ओके, पढ़ाई वढ़ाई वाला वीडियो नहीं था, ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला वीडियो था। ओके, ऐसे ही पढ़ते रहो और अपना पढ़ाई को कंटिन्यू करो। मैं भी वीडियो बनाना कंटिन्यू करता रहूँगा। ओके गाइस, पर जब वीडियो मतलब टाइम मिलेगा तभी बनाऊँगा, क्यों ना इधर थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करना है तो थोड़ा उसको मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ओके, सो बाय गाइस, बाय।